हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट इवन देन मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग में भी एक होता है कि अगर कोई डाउनलोड्स आपको आता है तो आपको वो, आई डोंट नो अबाउट अदर टैरो रीडर्स, लेकिन अगर डाउनलोड्स आते हैं आपको, वो अगर आप नहीं बताओगे तो भी आप ठीक से, मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप आराम भी नहीं कर पाओगे। आपको डाउनलोड्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैसेजेस आते हैं, डाउनलोड्स होता है, और डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिसको इसकी ज़रूरत है हमसे ज़्यादा, मेरे रेस्ट से ज़्यादा, उस तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है। तभी हमको ऐसे टाइम में भी आपको अपनी सेहत को अनदेखा करके भी आपको मैसेजेस देना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। चलिए छोड़ दीजिए, अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए, जो आज मुझे डाउनलोड्स हो रहा है, कुछ आपके एंसेस्टर्स, आपके कुछ पूर्वज हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत मुझे दुखी लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, और उन्हीं का कुछ मैसेज जिससे भी रेजोनेट करे, जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, उसके लिए मैसेज आ रहा है। वो बहुत परेशान हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पूर्वज, जो कि आपसे बहुत लगाव रखते हैं, और उनका ये मैसेज ही देने मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। गाइडर्स आर्कएंजल्स, गाइडर्स, होली एंसेस्टर्स, क्या मैसेज आप अपने परिवारजन के लोगों को देना चाहते हैं। आई एम देयर। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउनलोड्स लेने की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मुझको डाउनलोड्स दीजिए, क्या वो मैसेज है जो आप देना चाह रहे हैं। देखिए, कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके घर में, आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और फाइटिंग चल रही है, किसी भी चीज़ को लेके, एंड क्लैशिंग पर्सनैलिटीज़, आप आपस में ईगोज़ लड़ रहे हैं, आपस में काफ़ी आप लोगों में झगड़ा फसाद हो रहा है, फैमिली मैटर का है ये, एग्रेशंस हो रहे हैं, और जो कि आपके एंसेस्टर्स, जो आपके पूर्वज हैं, आपके फैमिली के, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये कार्ड आपको आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, और जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की आ रही है कि कोई चेंजेस आपके घर में हुए हैं, किसी तरह का एक्शन लिया गया है, और जिसकी की जो कि वजह बन रहा है इस एनर्जी की, कोई लड़ाई झगड़ा की। आप अपने घर में देख लीजिएगा, कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं, कोई ऐसे डिसीजंस हुए हैं, कुछ लोग शायद घर छोड़ के गुस्सा में चले भी गए हैं, और कोई चालाक व्यक्ति भी है, किसी की चालाकी भी बहुत ज़्यादा मुझे सामने आ रही है, और ऐसा हो रहा है कि आप लोग की आपस में बन नहीं रही, आपस में परिवार में होने के बावजूद एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, और ये आपके पूर्वजों को शायद पसंद नहीं आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि जो जिनके पास ये मैसेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में इस समय ले रहे हैं अपनी ड्यूटी सबको इकट्ठा करने के लिए, या उन पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स डाली दी गई हैं, सारा ब्लेम उन पर डाल दिया गया है, और वो इस समय, यानी कि आप जिनके लिए मैसेज आया है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय नेग्लिजेंस मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, परिवार के दूसरे लोगों से अब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपने क्षमता से ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटली इस समय अपने परिवार, क्यों मेरा परिवार टूटा, क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप वो पर्सन थे जो चाहते थे कि सब लोग एक होके रहें, और जो ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप शायद अपने परिवार में अपने
जो भी एंसेस्टर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, उनके क्लोज रहे हों या उनका आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष तौर पे रहा है। और देखिए ये भी बता रहा है कि आपके जीवन में द मून का कार्ड है, मेजर अरकाना है कि कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, आपके काम में ऑब्स्टिकल्स लगाए गए, आपको किसी तरह की आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बहुत बहुत आपकी बेइज्जती इंसल्ट हुई है। और आप क्योंकि प्योर सोल हैं, आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और वो चीज़ आपके, देखिए मैं एंसेस्टर्स वाले में से भी एक ठो ले लेती हूँ कि एंसेस्टर वाले गाइड हमको क्या करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या डाउनलोड्स आ रहा है ये, देखिए ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी एकदम ब्लॉक कर दी गई है। आपको द मून का भी कार्ड आया है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी गई है, आपकी बेइज्जती इंसल्ट की गई है और एकदम मधुमक्खी की तरह आपको काटा जा रहा है। आपके जीवन में एकदम जहर घोला घोला गया है और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जो अथॉरिटी आपको दी गई थी, शायद आपके एंसेस्टर की तरफ से, आप अपने घर में बड़े रहे हों, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोगों का नेग्लिजेंस मिला है। लोगों ने आपको बहुत इंसल्ट किया है, बहुत बेइज्जती की है, आपको डिफेम किया है, आपको खून के आंसू रुलाए हैं और आपके एंसेस्टर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जिसने भी ये खून के आंसू, 7 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, आप इस समय बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की झंझटों में फंसे हुए हैं, बहुत आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं। इन लोगों की जो नेगेटिविटी आपको घेर रही है, आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आप उससे मूव ऑन हो जाइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की आपको एनर्जी यही आ रही है कि आप इन लोगों के लफड़ों में, इन लोगों के पचड़ों में मत फंसिए। आपका ये लोग ने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत आपको बेवकूफ़ बनाया और आपने सबको बहुत एक करने की कोशिश की, सबके लिए आपने बहुत कुछ किया और इसके लिए आपको आपके एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद भी मिल रहा है, बहुत आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आप जीवन में उन्नति करोगे। लेकिन ये जो लोग आपको इस समय नीचा दिखाए हैं, आपको खून के आंसू उन्होंने रुलाए हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी ये एनर्जी आ रही है कि इसमें ज़रूर कोई ऐसा शख्स आपसे जुड़ा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, जो कि बाहरी इंसान से भी जुड़ा है, आपसे भी जुड़ा है और बाहरी इंसान से भी जुड़ा है और उसने आपका जीना इस समय हराम कर रखा है। और ये शख्स आपके फैमिली का ही है जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और ये आपके, देखिए कैसे एक तलवार लेके आप इसके लिए बहुत आपने इसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये तब भी आपकी गर्दन एकदम काटने को तैयार है और दूसरों से आपके लिए षड्यंत्र में शामिल हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये देखिए एंसेस्टर्स का कार्ड आपको आ रहा है, एक बुज़ुर्ग कोई हैं जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको शायद इस बीच कुछ ड्रीम्स भी आए हों या आपने ड्रीम्स में देखा हो और ये आपको कह रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। देखिए बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, तुम इन लोगों के झगड़ों में मत फंसो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। तुम अपनी सेहत जो इनके चक्कर में ख़राब कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम इनके लोगों पे तुमने बहुत वेस्ट कर लिया। ये आपके खुद के एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखिए बी डिवोटेड एंड कमिटेड, बहुत ज़्यादा तुम डिवोटेड और कमिटेड होके जी लिए। अब तुम इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
तुम इनकी लड़ाई झगड़ों में, इनकी इस एनर्जी में मत पड़ो। तुम प्योर सोल हो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। बहुत तुमने अपना टाइम दे दिया, बहुत डिवोटेड हो लिए, बहुत कमिटेड हो लिए, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इनके बिल्कुल भी इनकी लड़ाई झगड़ों में अपना साथ मत दो। मैं तुम्हारे साथ, देखिए कैसे शील्ड की तरह ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मेरा प्रोटेक्शन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। तुम बिल्कुल भी इनके झगड़ों फसादों में मत पड़ो, अपनी इनको इनके हाल पर छोड़ दो, और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारा पैशन है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुमने बहुत इन लोगों के लिए त्याग कर दिया, बहुत समय इन लोगों के लिए बर्बाद कर दिया। अब मत बर्बाद करो। अब तुम्हारे लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। यह आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद के तौर पे मिल रहा है कि बेटा तुम अब अपने काम पर ध्यान दो, अपने विशेष पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। शायद आपने बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए किया होगा, और अब आप ही बुरे बन गए, आप ही बुरे बन गए। आपने सबको एक करने की बहुत कोशिश करी, आपको खूब बेइज्जती भी सहनी पड़ी, आपको बहुत नीचा दिखाया गया, खून के आंसू रुलाए गए, पर सब आपने परिवार के लिए सहा, और ये सब अनदेखा नहीं हुआ। आपके खुद के पूर्वज आपको देखे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है, और अब तुम नई दुनिया, नई ज़िंदगी अपनी शुरुआत करो। इन लोगों को, जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अपने परिवार को छोड़ के जाऊंगा तो कहीं मैं गलती तो नहीं करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आपने बहुत कुछ सबको दे दिया, बहुत कुछ सबके लिए कर दिया। आपके खुद के पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि बहुत कुछ तूने कर दिया, बहुत कुछ समय दे दिया, अब तू अपने लिए जी, अपने आप को समय दे, अपनी लाइफ एंजॉय कर, और अपना काम पे ध्यान दे, बजाय इन सब के पचड़ों में पड़ने के। और तेरा सिर्फ भला ही भला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।